आज किसका है पढ़ने का? पढ़िए इस श्लोक से। कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, पढ़िए। तीसरे श्लोक से। हाँ, यहाँ से इस श्लोक तात्पर्य चल रहा है तीसरे श्लोक का। ये जो इस श्लोक दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, वहां से पढ़िए। इस श्लोक के वेदी लोक महेश्वरम शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों में परम सभी लोगों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु श्री कृष्ण अजन्मा है। अतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रष्टा हैं, तथा अंततः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न हैं जिनकी सृष्टि हुई है। और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह परंतु वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि श्री भगवान श्री भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यह भिन्न से यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है कि जो 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 व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो श्री भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि श्री कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात है, तो फिर वे अधर्मा कैसे हो सकते हैं? उनकी इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है कि जब वे देवकी तथा वासुदेव के समस्त प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने यदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यात्मता दशा में जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य है। यह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बहुत 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 कुछ नमो धर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति में ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास- वास्तविक वास्तविक मंगल को पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना पर निर्भर पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसा ऐसी आ, ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गुरु श्री भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। अतः उनकी आज्ञा
प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास देते हैं। जैसे कि भगवत गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित है फल कर्म फलम, यह असली संन्यास है। जो श्री भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या सिर्फ योग से श्रेष्ठ में रहने वाला व्यक्ति नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। तो देखिए, पहला परिच्छेद हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। तो उसमें सार रूप में क्या बताया था प्रभुपाद ने? ये बोल रहे कि 7वें अध्याय में जो श्लोक है ना, कौन सा? मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो मतलब यहाँ पे मुख्य मुद्दा क्या था कि जो ये श्लोक बोला है, तो वो क्या है वास्तव में, है ना, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक रूप को जिन्होंने समझा है, आध्यात्मिक स्थिति को समझने में जो प्रयत्नशील है ना, तो वही लोग, है ना, इस ऐसे जान पाते हैं, है ना। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ये श्लोक क्या है? जो लोग सही से जानते हैं, है ना, कि या जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही जानते हैं कि कृष्ण है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अजन्मा है। और ऐसे ही लोग क्या है? सर्वश्रेष्ठ है ना, कि और वो भगवान को समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये पहले परिच्छेद में बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान को क्या कहा गया है? अजन्मा। किंतु वे द्वितीय अध्याय में तो अजन्मा मतलब वो जीवों से कैसे अलग है। जीव क्या होता है? इस भौतिक शरीर को धारण करते हैं। हमको आसक्ति रहती है भौतिक चीजों से, उसके कारण फिर वैसे हमारे कर्म भी रहते हैं। वो कर्मों के कारण फिर हमारी इच्छाएं भी रहती हैं। ये सब चीजों के कारण हमको यहाँ पे भौतिक शरीर लेना पड़ता है। भगवान अंतरंगा शक्ति में है और बहिरंगा शक्ति, तो ये हमने देखा था, है ना। और अभी हमने पढ़ा आगे वाला। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे कि पहले अजन्मा शब्दों के बारे में प्रभुपाद ने बताया। फिर अगला जो बता रहे कि व्यक्ति लोक महेश्वरम, है ना। यहाँ से हमने पढ़ा था ये व्यक्ति लोक महेश्वरम, इसका अर्थ क्या है? तो शब्दशः अर्थ तो क्या है कि भगवान सब लोकों के स्वामी है। तो वही ये है कि पहले हमको जानना पड़ेगा, मनुष्य को जानना चाहिए कि ब्रह्मांड के सभी लोग, है ना, ऐसे एक नहीं दो नहीं, है ना, जितने भी सभी लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत लोकों के स्वामी कौन है? भगवान। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। तो सबसे अनादि जो शब्द है ना, वो क्या है कि सबसे पूर्व में वही थे, उनके पूर्व में कोई नहीं था, है ना। सबसे पहले वही है, अनादि शब्द का वही है ना। फिर यहाँ पे अनादि शब्द के बारे में भी प्रभुपाद ने बताया। फिर वो बोल रहे कि सारे देवता इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, है ना। तो सब लोग बाद में ही उत्पन्न हुए, ये देवी देवता सब लोग। किंतु कृष्ण क्या है? अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। ये सबसे भिन्न है और सबसे पुराने कृष्ण।
क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं से सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम। तो इनके सृष्टा है ना? ब्रह्मा जी, शिव जी है। तो सबके सृष्टा वही है ना? सृष्टि सबकी वही उन्होंने ही की है। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से अगर कोई भगवान को जान लेता है, किस प्रकार से, किस प्रकार से जान लेता है भगवान को? प्रयास करेगा कोई बताने का? आ, इस अनादि मतलब जैसे आप बोले प्रभु जी कि भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म कभी नहीं होता है, अनादि है। हम्म। उनके पूर्व में कोई नहीं है और समस्त लोकों के स्वामी है। ये इसको जान लेने से वो सभी पापों से मुक्त हो जाते और मोह से भी, है ना? पहले ही यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे कि पापों से मुक्त हो जाता है। बराबर। समझ गया बाकी लोगों को सभी? है। यस प्रभु जी। हाँ। तो वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, है ना? ये ऐसे प्रभुपाद ने बताया, अगर हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो हमको पाप कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। तो हम कैसे इस्कॉन में कैसे पाप कर्मों से मुक्त होते हैं? हैं। जो हमारे चार प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, फोर रेगुलेटरी हाँ। प्रिंसिपल के पालन हाँ। करें, हाँ। तो इसका हम पालन क्यों करते हैं? ताकि हम पापों से मुक्त हो हाँ। तो ये चार नियम मतलब भक्ति है क्या? जाएं। भक्ति नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये इससे हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ये चार नियम, है ना? ये मनुष्य जीवन अच्छे से हम जी सकते हैं, और वैसे करने से क्या होता है, हमको बहुत मदद होती है भगवान का ज्ञान प्राप्त करने से। ये भक्ति में हमको बहुत मदद। तो ये हम जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें ये भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भक्ति का अंग नहीं है मतलब ये पालन नहीं करता है, ऐसे नहीं, है ना? तो कैसे है कि इनसे हमको बहुत मदद मिलती है। हम जब तक यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते, है ना, तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ये मुश्किल है ना। तो भक्ति में हम आ सकते हैं बिना, जैसे हम पहले ये चार प्रकार के पाप कर्म कुछ कुछ करते थे, है ना, इसमें से हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भक्ति में आ गए, है ना। लेकिन भक्ति में आ गए भक्तों की कृपा से, है ना, भक्ति में आ सकते हैं, लेकिन अगर उस भक्ति में टिके रहना है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। तो ज्ञान हम कब प्राप्त करते हैं? हम सत्व गुण में रहेंगे तो। सत्व गुण में कब रहेंगे, है ना, तो ये चार नियमों का पालन करेंगे, है ना। फिर अन्य वैष्णव गुण भी हम पालन करेंगे, स्वच्छता इत्यादि, है। तो ये सब जब हम पालन करेंगे तो हम सत्व गुण में रहेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, ये भक्ति में बने रहने के लिए, अच्छे से भक्ति करने के लिए जो भगवान का ज्ञान आवश्यक है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति में आ जाएंगे और चले जाएंगे, तो इस ऐसे हो जाएगा, भक्ति में टिके नहीं रहेंगे, है ना, या भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, भक्ति में हमारी प्रगति नहीं, है ना, बस हमारा प्रवेश हो जाएगा और हमारा निकास हो जाएगा, है ना? हम आएंगे और चले जाएंगे, है ना? इस प्रकार से वो रहेगा। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, दिखने में छोटा वाक्य लगता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमको समझ में आता है कि हम चार नियमों का पालन हमको क्यों करना चाहिए, है। तो उसका महत्व हमको इस वाक्य से समझ में आता है। फिर आगे बोल रहे कि जैसे, सॉरी, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना सकते। तो भगवान को अगर जानना है ना, तो ये कैसे हम जान सकते हैं? केवल उनकी भक्ति से, अन्य किसी चीज से भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ने खुद कहा है कि भक्त्या हम अभिजान आती है, केवल भक्ति से ही उनको जान सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, है।
ये हमने 9वें अध्याय में भी देखा था। तो वहां पे भी हमने देखा था कि ये जो मूर्ख लोग है भगवान को सामान्य व्यक्ति कहते हैं, है ना? और भगवान, हमने देखा था कि उनको मायावादी ऐसे कहते हैं कि भगवान भी जैसे मनुष्य जैसे ही है ना? इस तरह से वो लोग समझते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। तो देखिए सेम, मूर्ख व्यक्ति, है ना? 9वें अध्याय में कौन सा श्लोक था जिसमें मूर्ख कहा था भगवान ने? कौन से नंबर का था? 11 नंबर, है ना? तो इसमें भगवान ने कहा था कि ये जो ज्ञान है भगवान का, है ना, उसको वो नहीं समझ सकते। जो 9वें अध्याय के शुरू में उन्होंने 10 श्लोकों में ज्ञान कहा था, है ना, तो ऐसे लोग मूर्ख है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर अजन्मा कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है ना? तो अभी ये अजन्मा, ये जो ठीक समझ है, लेकिन इस पे हमको प्रश्न हम उठा सकते हैं। अरे भगवान ने तो जन्म हुआ था, है ना? अभी कुछ ही दिनों में भगवान का जन्मदिन भी आ रहा है। भगवान तो अजन्मा है ना? फिर हमें इसे जन्मदिन क्यों मनाते हैं भगवान को, है ना? तो ऐसे हमको एक प्रश्न आ सकता है। उस प्रश्न के बारे में प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे, वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। तो जैसे सामान्य शिशु जैसे जन्म लेता है छोटा सा, तो वैसे वो नहीं सम जन्मे। तो उनका जन्म जो हुआ वो कैसे हुआ? 4 हाथ वाले, है ना, विष्णु रूप की तरह, हम्म, आदि रूप में, है ना, मूल रूप में, एक कृष्ण के अवतार के रूप में उनका जन्म हुआ, है ना, विष्णु के रूप। तो यहाँ इससे समझ में आता है कि भागवतम में ये श्लोक है ना, उसी के प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है ना? क्यों दिव्य है? क्योंकि कृष्ण के अध्यक्षता में कुछ कर्म किया जाता है तो क्या है वो? भक्ति का कर्म, है ना, भक्ति है। और हमने देखा कि भक्ति कैसे अ, भगवान से इसका संबंध होने से, है ना, ये क्या है? 3 गुणों से ऊपर है, 3 गुणों में नहीं आता। 3 गुण मतलब क्या? ये भौतिक जगत है। तो ये भौतिक जगत के जो कार्य है ये 3 गुणों से आते हैं। इन भक्ति क्या है? आध्यात्मिक जगत का कार्य, इसलिए ये क्या है? 3 गुणों से ऊपर है। और जो भी ये 3 गुणों से ऊपर रहता है, ये भौतिक जगत से ऊपर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? दिव्य, है ना? तो इसीलिए ये भगवान की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वो क्या है? दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में जो हम कार्य करते हैं, वो जो 3 गुणों के अंतर्गत जो है, वो कैसे रहते हैं? शुभ अशुभ। और लोग क्या करते हैं? अपने मन से कार्य करते हैं इस जगत में, है ना? तो भक्ति में अपने मन से करना रहता है कि नहीं, है ना? जो भी भगवान ने बताया है, जो भी अपने गुरु ने बताया, प्रामाणिक गुरु ने, है, तो वही करने रहता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। लेकिन वास्तव में हम, वो क्या होता है, भौतिक जगत के कार्य करने से पाप पुण्य लग जाता है ना? तो ये दोनों से भी क्या होता है, हमको पाप और पुण्य की वजह से हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो इस अर्थ में क्या है कि पाप और पुण्य दोनों भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो हमको क्या करते हैं? ये जन्म मृत्यु में रखते हैं, है ना? नहीं तो आपको लगेगा अरे पुण्य तो अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन क्या है, वो भी आपको इस भौतिक जगत में ही रखे रहता है, रखने में मदद करता है ना? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास पुण्य है, उसको भोगने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है? तो इसीलिए वो समस्या है, पुण्य भी ये जन्म मृत्यु के चक्कर में एक समस्या है।
प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है ना। तो इसीलिए ये भौतिक जगत का, भौतिक प्रकृति का सब कुछ क्या है, अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति ही अशुभ। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। तो असली मंगल क्या है? तो भक्ति है ना, पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त। तो यही हमको मंगल है, यही हमको ये तीनों गुणों से ऊपर लेने वाला है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कार्य शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा, है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शुभ कार्य कैसे करेगा? ये भक्ति के कार्य करेंगे। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों का या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ये भक्ति की इच्छा, जैसे मैंने बताया कि अपने मन से नहीं बल्कि शास्त्रों से, शास्त्रों में भगवान कहते हैं उससे, है ना, या अपने गुरु से प्राप्त, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। तो कैसे होता है, उदाहरण के लिए बताते हैं। कैसे, अगर हमको कोई आदेश मिलता है तो हमको कहाँ से मिलता है? तहसील से मिलता है, या जो जिला अधिकारी है उनसे मिलता है। तो फिर क्या है ये सब, जिला अधिकारी और ये तहसीलदार, है ना, या पंचायत, तो ये सब क्या है कि भगवान के ही, सॉरी, पंत प्रधान के, इस देश के पंत प्रधान है ना, उनके प्रतिनिधि। ये सब लोगों का आदेश जो है ना, वो क्या है, अपने सरकार का आदेश है ना। उसी प्रकार से जो भगवान के प्रतिनिधि है, अपने गुरु, है ना, तो उनका भी आदेश क्या है, भगवान का आदेश है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। कोई भी आज्ञा अगर हमको ठीक से समझनी है तो क्या करना पड़ता है, ये तीनों से समझना पड़ता है, गुरुओं से, साधुओं से और शास्त्रों से। तो गुरु और साधुओं में क्या अंतर रहता है? हम्म? गुरु और साधुओं में, गुरु हमें सही ज्ञान देते हैं प्रभु जी, जिससे हम भक्ति को सही से आगे कर पाए। हम्म, और साधु लोग, साधु क्या साधु करते? तो साधु उसमें थोड़ा कंफ्यूज हम प्रभु जी, मैं भी वो अपने अपने से ही करते हैं सब कुछ, मतलब किसी का हम्म, मार्गदर्शन नहीं करते हैं, तो पता नहीं कुछ। मतलब क्या रहता है, तो गुरु और साधु में, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। हमको क्या करना है, बोल रहे प्रभुपाद, जो भक्ति करना है वो क्या है, मार्गदर्शन में, आज्ञा में रह के करना है, बराबर है। तो ये आज्ञा हमको कहाँ से मिलती है? तो ये तीन जगह से मिलती है, तो गुरु, साधु और शास्त्र, है ना। तो साधु मतलब वो ऐसे व्यक्ति रहते हैं, है ना, जो खुद से भी भक्ति करते हैं, जो हम बोलते हैं ना भक्तों का संग, मतलब क्या, जो लोग भक्ति साधु कर रहे हैं संग, वो भक्त, हाँ, साधु से, साधु संग, भक्तों का ठीक है। संग साधु से। और ऐसे साधु मतलब जो सभी भक्त, और ऐसे साधुओं में से एक विशेष भक्त है ना? एक विशेष साधु रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो आज्ञा है वो स्वीकार करते हैं। ये सब साधु संग से हमको क्या करते हैं, भक्ति के बारे में ही चर्चा करते हैं, भगवान के, है ना, वरिष्ठों के जो उपदेश है उसी के बारे में ही साधु लोग चर्चा करते हैं हमसे, है ना। तो लेकिन ये साधुओं में एक विशेष है, जिससे हम क्या रहते हैं, हमारा पूरा जो ये है हृदय की बातें हमको बताते हैं गुरु को, और उनसे मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे एक साधुओं के इसमें क्या है, गुरु एक विशेष साधु रहता है। ऐसे सभी साधुओं से, है ना, और अपने गुरु से और शास्त्र, है ना, ये तीनों से क्या करते हैं हम, आज्ञा प्राप्त करते हैं, है ना, भगवान की जो आज्ञाएं हैं भक्ति के बारे में,
वो हम समझ लेते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन तीनों स्रोतों से कोई विरोध नहीं है ना, तो इसीलिए ये तीनों में विरोध नहीं है तत्व रूप, है ना। लेकिन गुरु क्या है, हमको जो चाहिए वो हमको क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए खुद के अनुसार, है ना, हमारे खुद के स्वभाव के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार, है ना, हमारी परिस्थिति के अनुसार हमको उपदेश देते हैं गुरु, है ना, विशेष उपदेश देते हैं। लेकिन ये तीनों में कोई विरोध नहीं है ना। विरोध होगा तो क्या है, वहां पे कुछ तो गलती है ना। कभी कभी साधुओं से भी गलती हो सकती है ना, और गुरुओं से भी हो सकती है, तो हो सकता है। लेकिन जनरली तत्व रूप में क्या है कि यहाँ इनसे गलती नहीं होती। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से जो कार्य करते हैं, किस प्रकार से मैंने बताया, जो भक्ति के कार्य और ये मार्गदर्शन में किए हुए हैं, है ना, किसके, गुरु साधु और शास्त्र के। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य, जब व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है ना, तो उसके अनेक अनेक मनोवृत्तियां हो सकती है, हमने देखा है ना। सकाम हो सकती है, उसको वो कार्य से कुछ अपेक्षा हो सकती है ना। या अन्य कुछ कुछ अलग अलग उसको कुछ चाहिए रहता है, उसको कुछ उसमें स्किल चाहिए, है ना, ऐसी मनोवृत्ति है तो योग की मनोवृत्ति है। उसको कुछ ज्ञान चाहिए उसमें से, है ना, वो ज्ञानी की मनोवृत्ति है ना। और उसका केवल वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है ना, ऐसे वैराग्य की मनोवृत्ति है, तो वो भक्त है। तो ऐसे बस उसको वैराग्य है लेकिन भगवान की प्रसन्नता वहां पे नहीं है ना, तो उसको संन्यास कहें। और भगवान की प्रसन्नता है वहां पे तो क्या कहेंगे, भक्त कहें। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपनी कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्मों, वही असली सन्यासी कर्तव्य के रूप में करता है। जो भगवान के निर्देश के अनुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही। केवल सन्यासी का छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। केवल सन्यासी का कपड़े पहनने से, है ना, तो कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। उस तरह से जो सन्यासी के लिए जो कार्य कहे गए हैं, कैसे कार्य, कि वैराग्य के भावना से कार्य करना, तो कुछ बदले में अपेक्षा नहीं करना है। तो ये जो कार्य कहे गए हैं वो करने से कोई भी सन्यासी हो जाता है ना, भले ही उसने कैसे भी कपड़े पहने हो, है ना, वो जॉब करता हो, है ना, कुछ भी करता हो, तो वो सन्यासी हो सकता है। अपने घर में रह के भी वो सन्यासी हो सकता है ना? लेकिन केवल ऐसे सन्यासी के बाहर से कपड़े पहन के, है ना, और उस वैराग्य की भावना से कार्य नहीं करेंगे, तो क्या है, उसको ढोंगी भी बोला है भगवान ने तीसरे अध्याय। इस प्रकार से होता है लेकिन वो सन्यासी नहीं होता। इस प्रकार से फिर बताते हैं कि भक्ति के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। तो आचार्यों से देखते हैं कि कुछ अलग बोला है क्या उन्होंने। तो यहाँ पे एक उन्होंने एक क्रम दिया है ना, तो उसमें बताते हैं कि ऐसे जो हजारों लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उसमें से कुछ लोग है ना, वो क्या होते हैं, जो अध्यात्म में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों में, ऐसे हजारों लोगों में कोई विरला ही क्या होता है, भक्त के संपर्क संपर्क में आता है ना। और भक्त में के संपर्क में आके उसको क्या प्राप्त होता है, भगवान के बारे में सही ज्ञान। और उसको क्या समझ में आता है फिर, कि भगवान अनादि है, अजन्मा है और सर्वलोक महेश्वर है।
और फिर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पापों से मुक्त हो जाता है और वो मोहित नहीं होता। इस तरह से आचार्य थोड़ा सा उसमें गहराई से बता रहे, स्पष्टता से बता रहे हैं कि कैसे ये श्लोक बता रहा है भगवान का भाव। तो पहले भगवान क्या बताते हैं, मैं अजन्मा हूँ। यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि वो सामान्य जीवों से कैसे हैं, जीवों जैसे ही हैं क्या वो? नहीं। जीवों का जन्म होता है लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर और आगे वाला गुण बताते हैं, ये गुणों में भी एक क्रम है। तो पहला क्या है, अजन्मा है। उसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कैसे जीव और भगवान अलग है। मैं सामान्य जीवों जैसा नहीं। फिर और भगवान वहां पे विशेष गहराई में जाते हैं, है ना, वो बताते हैं कि अभी ये तो सामान्य जीवों से मैंने बताया, है ना, तो अभी ये मुक्त जीवात्मा है ना, सामान्य जीवात्मा पहले सबसे नीचे, तो उनके ऊपर क्या है, मुक्त जीवात्मा है। तो मुक्त जीवात्माओं से भी मैं क्या हूँ, अलग हूँ, है ना। क्योंकि ये सब जो मुक्त जीव है ना, तो क्या है, पहले से मैं अनादि हूँ, है ना। इस तरह से उन्होंने अनादि के बारे में बताया, है ना, जो जरा ऊपर का गुण है अजन्मा से। तो अभी ये जो मुक्त जीव है ना, तो ये मुक्त जीव में शाश्वत रूप से मुक्त है ना, और जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, तो ऐसे दो प्रकार के मुक्त जीव है। लेकिन जो शाश्वत मुक्त जीव है ना, तो उनसे भी मैं अलग हूँ, है ना। तो ये बताने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो ऐसे ये शाश्वत रूप से जो मुक्त जीव है ना, तो उनका भी कोई जन्म नहीं होता, है ना, उनका भी कोई अ, शुरुआत नहीं होती है, आदि नहीं होता। लेकिन क्या है कि ये किसी चीज के स्वामी नहीं रहते। तो ऐसे ये तीन गुणों में क्रम हमारे आचार्यों ने बताया है। कौन से पहले आता है, ये तीन गुणों में से कौन सा गुण पहले आता है? तो पहले कौन सा आता है, अजन्मा, फिर अनादि, और फिर सर्वलोकमहेश्वर। ये बड़े रूप में है, बड़े स्तर में है तो अजन्मा है ना। फिर और गहराई में जाएंगे तो अनादि है, और गहराई में जाएंगे तो सर्वलोकमहेश्वर है ना। ऐसे ये तीन गुणों का संबंध भी उन्होंने बताया। ठीक है। फिर इस प्रकार से ये तीसरे श्लोक में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया है कि उनकी जिसको सही समझ है ना, उस सही समझना उनके बारे में क्या है। तो अभी भगवान बताते हैं कि उनका ऐश्वर्य इतना है कि जो सामान्य जीवात्मा के गुण रहते हैं। अभी तीसरे श्लोक में तो किसके गुण बताएं, तीन प्रमुख गुण किसके बताएं? भगवान खुद भगवान के, है ना, खुद की। के। भगवान ने अपने खुद के गुण बताए, है ना। तो अभी सामान्य जीवों के वो गुण बताते हैं, है ना। और वो गुण भी कैसे आते हैं, भगवान से आते हैं, है ना। तो ये भी एक भगवान का ऐश्वर्य है। सभी जीव भी उनसे आ रहे हैं, और ये जीवों के जो गुण है वो भी उनसे ही आ रहे हैं, है ना? अभी वो गुण क्या है, बुद्धि ज्ञान असम्मोहम, क्षमा सत्यम दम क्षमा, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा। क्या बोल रहे भगवान इसमें कि बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख,
जन्म मृत्यु भय अभय हिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान बता रहे कि ये गुण किसके हैं? जीवों के हैं। लेकिन वो आए कैसे जीवों में? है? भगवान के द्वारा ही वो जीवों में आए हैं। इस प्रकार से वो अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। तो कैसे? देखिए, उस व्यक्ति के पास है ना, मतलब इतना ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्य मैंने दिया है उस व्यक्ति को। है ना? ऐसे अगर कोई बोलता है तो क्या हो गया? जिसने उनको संपत्ति दिया है ना? तो वो व्यक्ति का ऐश्वर्य का वो वर्णन करता है। लेकिन वो कहाँ से आया है? फिर बाद में बताता है कि वह मेरे से ही आया है। इस तरह से भगवान यहाँ पे क्या कर रहा है? अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। बराबर। क्या क्या है? ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, है ना? ये सब 16 गुण यहाँ पे भगवान ने बताए। इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना? पहले हम तात्पर्य समझ के लेते हैं। पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रपात के पास हम्म, जीवों के अच्छे या बुरे गुण श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का अर्थ है वीरशील विवेक करने वाली शक्ति शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ यहाँ से ज्ञान ही स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्त तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे से छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्य के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि यह सत्य बोलना चाहिए यही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए जिसमें दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है तो सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। धन्यवाद। दम बाद में वाला पढ़ ले, पहले ये समझ लेते हैं।
तो अभी देखिए क्या बोल रहे प्रभुपाद, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। क्यों ऐसे होता है? ये सब कुछ क्या है? भगवान से ही उत्पन्न होता है। ये भगवान क्या है? सबसे पहले है। भगवान से पहले कोई नहीं है। तो इसीलिए जो भी हमारा में अच्छा है, और जो भी हमारे में बुरा है ना, वो भगवान से ही आया है। लेकिन क्या किया, वो बुरा जो है वो भगवान को देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारी इच्छा है ना कि बुरा के लेके आने की, है ना, और हमारे कर्म भी ऐसे है ना। ये इसलिए ये बुरा हमारे साथ भगवान से आगे व्यवस्था बनाई है ना, वो व्यवस्था के अनुसार आया है ना। वो भगवान की इच्छा से नहीं आया है ना। वो कैसे आया है? भगवान की सम्मति से आया है। ऐसे वाला वो बुरा है ना। भगवान की इच्छा नहीं है कि हम हमारे पास बुरा आ जाए, है ना, लेकिन क्या है, उन्होंने व्यवस्था ऐसे बनाई है कि उससे वो हमारे पास आया है, और वो व्यवस्था में हमने वैसे कार्य किया है, इसलिए हमारे कर्मों से इच्छाओं से वो बुरा आया है। लेकिन फिर भी हमको क्या दिया है? वो बुरा दिया भगवान ने हमारे अंदर, लेकिन हमको क्या दी है? एक स्वेच्छा दी है ना, एक स्वतंत्रता की इच्छा दी है, और हम चुन सकते हैं हमको वो अच्छे को चुनना है या बुरे को चुनना है। तो ये फिर से हमारे हाथ में ही है कि हमको किस तरह से कार्य करना है ये। तो अभी ये जो गुण है, तो इस प्रकार से वो पहले वाक्य में बताते हैं। और फिर ये जो गुण बताए है ना, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये 16 गुण है। तो एक एक करके अभी प्रभुपाद अभी यहाँ पे उनका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे कि क्या है ये गुण, है ना, जो जीवात्मा में हो सकते हैं। तो पहला बता रहे कि बुद्धि, तो जीवात्मा में बुद्धि रही है। उसका अर्थ क्या है कि नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, है ना। तो नीर मतलब क्या होता है? जल, पानी। जल। हाँ। और क्षीर मतलब? क्षीर मतलब क्या होता है? दूध। हम्म। क्षीर मतलब? क्षीर सागर मतलब? खीर मतलब तो खीर होता है ना प्रभु। दूध का मिल्क सागर ओशन। क्षीर। मिल्क ओशन। क्षीर है ये, खीर नहीं। खीर क्या दूध। होता है? ये ऐसे लिखा है ना, तो खीर हो जाता है। ये कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है। ये दोनों में अंतर, एक क्षीर है और ये खीर होता है ना। ये खीर ऐसे लिखते हैं, ख, क, ख। और ये श जो रहता है वो क्या है? क और श मिला के रहता है, ये जोड़ाक्षर है श। ये दोनों को मिला देंगे तो उसका श बन जाता है। और ये श कैसे बनता है? ये श भी अ, क और स से बनता है। ये जो मूर्धन्य श जिसको बोलते हैं, ये भी क और श से बनता है। ठीक है, तो हम व्याकरण में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये मोटा मोटी ये बात आप समझ लीजिए। खीर और एक क्षीर, एक खीर नहीं है, क्षीर है। क्षीर सागर मतलब क्या? दूध का सागर। कौन रहता है उसमें? क्षीर सागर में? भगवान विष्णु। हाँ, विष्णु। भगवान विष्णु। हाँ। गर्भोदय विष्णु प्रभु। हाँ, विष्णु भी बोल सकते हैं। ये क्षीर सागर है। थोड़ा खीर ऐसे, खीर और ये क्षीर। जल। समझ गए सब? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बुद्धि मतलब जल, और क्षीर मतलब नीर और दूध, वो अलग अलग, ये दोनों मिले हैं, है ना। मतलब क्या है कि अच्छी चीजें और बुरी चीजें एक दूसरे में अगर मिल गई, आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छी चीजें कौन सी और बुरी चीजें कौन सी। शक्ति और ज्ञान का अर्थ
आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान और पदार्थ से संबंधित होता है। तो जो हमको स्कूलों में मिलता है ज्ञान, है ना, वो ज्ञान कैसे है? वो भी ठीक है, सही ज्ञान है ना, लेकिन वो किसके बारे में है? पदार्थों के बारे में, है ना। स्कूल में हमको आत्मा के बारे में कुछ नहीं बता, है ना। ऐसे नहीं कि वो सब झूठ है स्कूल में बता रहे, वो भी सही है, लेकिन क्या है, वो पदार्थों के बारे में है, जहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। यहाँ पे भक्ति में इसको ज्ञान नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पदार्थों के लिए है, लेकिन वो भी सही होता है अपने भक्ति के दृष्टिकोण से, वो नहीं सही। हम तो क्या है कि फिर आत्मा को ही ज्ञान मान, आत्मा के ज्ञान को ही ज्ञान मानना चाहिए। तो ज्ञान मतलब क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। और समझना चाहिए कि ज्ञान ये दूसरी चीज बताई, पहली चीज तो उन्होंने बताई बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या है कि प्रभुपाद के अनुसार जो अच्छा और बुरा, है ना, मतलब क्या, विवेक जो बोलते हैं, है ना, उसको समझ में आता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसको बोलते हैं बुद्धि, है ना। फिर उसके बाद दूसरा शब्द ले रहे तो, है ना, कौन सा ले रहे? ज्ञान। जो भगवान ने क्रम बताया उसी से चल रहे हैं। तो ज्ञान मतलब क्या? जो दो प्रकार का ज्ञान, आध्यात्मिक और भौतिक है। और अपने भक्ति के से इससे क्या है, आत्मा के विषय का ज्ञान ही वो भक्ति का ज्ञान है। और समझना कि कौन सा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान पदार्थ का ज्ञान है। ऐसे एक ज्ञान की व्याख्या प्रभुपाद ने बताई है। ये परिच्छेद में कितनी चीजें बताई प्रभुपाद ने? कि दो चीजें, है ना, बुद्धि और तीन। ज्ञान। बुद्धि ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान के बारे में बताया, है ना। तो तीसरी चीज अभी क्या बता रहे भगवान? कि संशय तथा मोह से मुक्ति। तीसरी संशय से मुक्ति, चौथी मोह से, बराबर। तो अभी इसके बारे में आगे बता रहे हो। हाँ, ये दोनों को मिला के, क्षमा कीजिए, तीसरा चौथा ऐसे अलग नहीं, ये दोनों का एक ही जगह समावेश किया है। संशय तथा मोह से, ये दोनों से मुक्ति होना मतलब इसको तीसरा ही पकड़ा है, ये पूरे इसको तीसरा ही, दो अलग अलग नहीं। तो उसके बारे में क्या बताते हैं? असोम मोह, अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है। ये कैसे हमको मिलेगी? है ना? जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। तो बिना अ, संदेह के, है ना, वो क्या समझता है? ये शास्त्रों को समझता है, दिव्य दर्शन को समझता है, मतलब दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, है ना, फिलोसॉफी को दर्शन। तो ये समझ लेता है शास्त्रों को, तो क्या हो जाता है वो? असम्मोह, मोह से और संशय से, है ना, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई, ऐसे बोलते हैं। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त, जितना वो शास्त्रों का अभ्यास करेगा, है ना, जितना वो भक्ति करेगा, क्या हो जाएगा वो? ऐसे एकदम ही अभी किया 1 घंटा तो तुरंत ऐसे मोह से मुक्त होगा, ऐसे नहीं, है ना, मोह और संशय से, है। तो जितना वो कार्य करेगा इसके बारे में, है, तो उतना वो मोह और संशय से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीसरा पूरा हो गया। फिर और एक बात इसमें होता है कि हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख बंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पे ऐसे लग सकता है कि अरे ये तो संशय से मुक्त हो रहा है, मतलब हमको कुछ संशय आता है और प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो प्रश्न पूछना ये अच्छी बात है क्या गलत बात? नम्रता से पूछना अच्छी बात है, नॉट इन द चैलेंजिंग वे। हम्म, बराबर, है ना? तो वही बात है, अभी हमको अगर संशय है ना, तो वो कैसे पूछ सकते हैं हम? अच्छा,
जैसे हमने चौथे अध्याय में सीखा था, है कि विनम्र भाव से, है ना, और सेवा के भाव से, कि वो प्रश्न पूछने से वहां पे कुछ सेवा हो पाए, मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, है, इस भाव से पूछना, है ना, ये क्या है, अच्छी बात है ना। तो वही बात बता रहे हैं, प्रश्न हमको कब आएंगे, जब हम सतर्कता पूर्वक ग्रहण करें। तो ऐसे नहीं कि संशय मुक्त हो जाएगा, कहाँ है, मतलब संशय लेना गलत है। तो क्या है कि आ गया संशय, तो उसको दूर करने के लिए हमको अच्छे से नम्रता के सेवा के भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। तो सतर्कता पूर्वक अपनी बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया तो उसको स्वीकार करना है। तो यहाँ तक अभी कितने गुण बताए प्रभुपाद ने? 4 3 हुए। नहीं, यहाँ तक 3 हुआ। यस प्रभुजी, 3 संशय और मोह एक ही हुआ ना। और फिर आगे चौथा गुण बता रहे, कौन सा? क्षमा। है ना? क्षमा मतलब क्या? क्षमा का हमको अभ्यास करना चाहिए। अभी हम क्षमा नहीं कर पा रहे किसी को, लेकिन अभी हमारे पास इतनी क्षमा नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ये क्षमा का अभ्यास करके दूसरों को माफ करने का हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है? क्यों माफ करना चाहिए वो क्षमा? दंड दे सकते हैं ना, क्यों मैं दूसरों को क्षमा दिखाऊं? उसने तो गलती की है, सामने वाले ने तो गलती की है, बराबर है ना? तो उनको दंड क्यों नहीं देना चाहिए? क्षमा तो डरपोक है, मैं तो उसका दंड दे सकता हूँ, मेरे में ताकत है, तो फिर क्यों क्षमा दिखाऊं? प्रभुजी, क्षमा करने से तो हमारे अंदर वो नम्र भाव आते हैं ना। कैसे क्षमा करने से आएंगे हम लोग? ये तो डरपोक व्यक्ति का लक्षण है ना। आप दंड नहीं दे पा रहे, इसीलिए आप क्षमा कर दे रहे, है ना। अब में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए आप ये क्षमा कर। क्षमा क्षमा हाँ, भक्त का एक गुण है। हाँ, क्षमा एक भक्त का गुण है, बराबर, है ना। तो लेकिन फिर क्यों ऐसे भक्त करता है ना, भक्त का गुण है, लेकिन भक्त वो सामने वाले ने तो गलती की है, तो गलती की शिक्षा क्यों नहीं देता सामने वाले को? ऐसे अ, गुण क्यों दिखाता प्रभु जी क्योंकि दंड दे हमारे अंदर भी है? दंड बताइए। देने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है प्रभु जी, मतलब वी फील नॉट सेटिस्फाइड। भगवान है ना, दंड देंगे, वो देख लेंगे। आई थिंक क्षमा करने से हमारा मन शांत रहता है, दंड देने के बाद भी मन हाँ, शांत नहीं होता है ऐसा। हाँ, बराबर है ना? तो विचार चलते रहते, अभी एक सामने वाले व्यक्ति ने गलती किया, है ना, तो वो क्या होता है, वो वही विचार हमारे मन में आते रहते, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत किया, है ना। इन हमको मन में किसके विचार लेके आना है ना, किसके विचार हमारे मन में होने चाहिए? उस व्यक्ति ने जो गलत किया वो विचार होने चाहिए कि अपने मन में? भगवान के विचार होने चाहिए। हाँ, अच्छा विचार है। हाँ, भक्ति का मतलब क्या, प्रभुपाद ने हमारे कृष्ण भावना होनी चाहिए, है ना, भक्तों के विचार, भगवान के विचार, है ना? ये विचार हमारे मन में चले, नहीं तो अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे तो कौन से विचार चलेंगे हमारे मन में? उस व्यक्ति का कैसे मैं, उसने ये किया, उसको कैसे मैं दंड, है ना, यही विचार हमारे मन में चलता है, बराबर है ना। तो ये अगर कब जाएगा ये विचार? जब हम क्षमा जब करेंगे क्षमा तभी करना। जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि हम उसको क्षमा करें, है ना, क्योंकि उसको क्षमा कर दे, है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, और बड़ा कुछ कार्य करना है ना। उसको क्षमा हम नहीं करेंगे, है ना, उसको दंड देना भी आवश्यक है ना, लेकिन अच्छा है ना, नहीं तो वो क्या करेगा, दंड नहीं देंगे तो और गलतियां करेगा, वो भी है ना, लेकिन वो हमारी सेवा है क्या, उसको दंड देने की, है ना, हम उसके अधिकारी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वरिष्ठों को बता सकते हैं कि ऐसे ये गलती कर रहा है, तो वो देख लेंगे जो अधिकारी व्यक्ति है वो, है ना।
लेकिन हमको उससे को दंड देने की आवश्यकता नहीं। हमको पास उससे वो दंड देना ये भी अच्छा कार्य है कि ताकि उससे उसमें सुधार आएगा। लेकिन हमारे पास एक और अच्छा कार्य है उससे भी बड़ा और जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो क्या है कि भगवान के बारे में विचार, है ना, कृष्ण भावना में रहना, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। किसी को दंड देने से भी क्या है ये बहुत ज्यादा महत्व है ना। इसीलिए क्या है कि उसको क्षमा कर दो और उससे निकट जाओ और अपने मन में जो है भगवान के बारे में विचार लेके आ जाओ, है ना। तो इसीलिए क्या होता है भक्त लोग क्षमा कर देते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो। फिर आगे बता रहे कि मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर तो ये इसी का ही पॉइंट है। चौथे पॉइंट में ही क्या बता रहे कि हम कैसे एक क्षमा का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो हमको हमको सहन करने को सीखते। सहिष्णु मतलब क्या है, सहन करना दूसरों की गलतियां, है ना, ठंडी गर्मी, है ना। तो ये सब चीजें सहन कर, तो ये ऐसे ही हम अगर सहन करेंगे तो दूसरों के जो छोटे छोटे अपराध है इसमें ही हम ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ही समय उसमें व्यर्थ चला जाएगा। उतना ही हमारा भक्ति में जो हम ध्यान कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। सत्यम का अर्थ, तो यहाँ भी आगे का गुण, तो यहाँ पे तो कितने हो गए, 4 गुण तैयार। तो अभी अगला गुण क्या है, 5वां सत्यम, है ना? बराबर है ना, 5वां सत्यम, क्षमा भाव सत्यता, है ना, अगला सत्यता। सत्यम, सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना, है। मतलब तथ्य मतलब क्या है कि जो सत्य है, जो वास्तवता है। ये वास्तवता वैसे के वैसे प्रस्तुत नहीं, दूसरों को कैसे सही लगे, है। दूसरे लोग उसको कैसे लाभ के, ये सत्यता है तो वैसे के वैसा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे उनका लाभ होगा कि नहीं, है। सत्यता तो प्रस्तुत करनी है लेकिन क्या होना चाहिए उसके साथ, दूसरों का लाभ भी होना चाहिए, है ना। इस तरह से हमको प्रस्तुत करना है ना? तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, है ना, उसको घुमा फिरा के प्रस्तुत नहीं करना। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। सत्य को इस तरह से बोलना चाहिए कि दूसरों को अच्छा लगे, प्रिय लगे। किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए, इससे दूसरे लोग समझे कि सच्चाई क्या है। तो सही तरह से वो प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावध कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। तो अगर कोई व्यक्ति चोर है ना, तो सबको बताना चाहिए ना, ताकि सब लोग उससे दूर रहें। लेकिन हमको अनुभव आ गया कि उसने हमारी कुछ चीज चुरा ली, है ना, तो हमारा नुकसान हो गया। तो सबका नुकसान होने से उनको बचाना चाहिए, है ना। उनको भी बताना चाहिए कि ये व्यक्ति चोर है, इससे बच के रहो, है ना। तो इसमें क्या है कि हम सत्य बोल रहे हैं, अभी चोर को तो बुरा लगेगा ही, है ना। तो फिर ऐसे तो उसको बुरा लगा मतलब ऐसे है क्या, हमने हमारा कार्य नहीं किया। तो ऐसे नहीं है, आगे बता रहे कि यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करता। तो सत्य जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लेकिन इसमें हमको कुछ संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो सत्य का क्या है कि उसको तोड़ मरोड़ के नहीं, वो जैसा है वैसा क्या किया जाए, लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। सत्य मतलब ऐसे होता है, यही उसकी व्याख्या है, परिभाषा है। ठीक है, यहाँ तक कितने हो गए, 5। अभी अगला, तम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में, तो ये पढ़ा नहीं ना हमने, पढ़ी, एक परिच्छेद पढ़ी। क्षमा का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का विषय यही बिल्कुल अवश्य अनावश्यक इंद्रिय भोग
आध्यात्मिक प्रतीक का बाधक है। अतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्दों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। इसी प्रकार सुखम है इससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। हाँ, भाव अभी देखते नहीं, ठीक है, इतना देख लेते हैं। तो अभी क्या है बोल रहे हैं कि अगला से 16 गुण है ना। तो अगला गुण बता रहे कि छठा गुण दम है ना। तो दम मतलब क्या होता है? इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है ना। तो उसको दम बोलते हैं है ना। तो इंद्रियों को नियंत्रित रखना मतलब क्या? इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया है। तो इंद्रियों को जो व्यर्थ का विषय भोग है, क्यों ऐसे करना चाहिए? दम क्यों दिखाना चाहिए भक्तों को? हम्म, क्या बोले क्या हो प्रभु जाएगा? जी? क्वेश्चन ये दम दम का अर्थ क्या हो गया? कि इंद्रियों को इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाया है ना। हाँ, क्या होता है क्योंकि ये व्यर्थ इससे के विषय भोग? भगवान के सेवा में लगाना चाहिए ना हमारी इंद्रियों को। बराबर। इससे हम भगवान का सेवा भी नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ के इसमें लगाएंगे, हमारा समय चला जाएगा। उसके जगह पे हम सेवा में लगाएंगे तो हमारी भक्ति में तो प्रगति हो जाएगी, हमारी शुद्धि हो जाएगी है। तो ये इसीलिए ये दम को आवश्यक है। तो दम मतलब क्या? व्यर्थ की विषय भावना, सॉरी, विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए है। तो इंद्रिय तृप्ति में इंद्रियों को नहीं लगाना चाहिए है। तो क्या है कि इंद्रियों की आवश्यकता है ना। ये ठीक है, इंद्रियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो अनावश्यक है, तो उससे हमको बचना चाहिए। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? शम कहते हैं। अभी ये दम बताया है ना, फिर उसके अगला बता रहे है ना। तो ये मन भी एक इंद्रिय है ना, क्योंकि ये इंद्रियों का मालिक है मन है ना। तो इसीलिए इसको अलग दिया है ना। तो दम मतलब क्या? इस सभी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, लेकिन उसमें विशेष क्या है? मन है ना। वो मन को अगर नियंत्रित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शम। दम शम है ना। शम मतलब क्या? कि जो मन को नियंत्रित करते है ना। तो ये अगला है सातवां, वो अलग से दिया है शम। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। तो ये मन का नियंत्रण कैसे हम रख सकते हैं है ना। तो उसमें हमको पहला है कि हमारे पास जो समय है ना, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ये शरीर को देखभाल करने के लिए हमारा है ना, हमारे कुटुंब का
देखभाल पालन पोषण करने के लिए हमको धन अर्जन तो कमाना है ना, काम तो करना पड़ेगा, और किसके लिए? ये धन अर्जन, है ना। लेकिन तो ये धन अर्जन में ही हमको पूरा अपना समय नहीं देना है, तो क्या करना है आगे बताएं। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। तो केवल धन कैसे ज्यादा कमाया जाए, है ना, इसके बारे ही में ही सोचना है ना। ये क्या है कि जो हमको सोचने के लिए जो शक्ति दी है ना, उसका गलत उपयोग है ना। सही उपयोग क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए, और भक्ति के बारे में भी, दोनों को साथ साथ लेके चलें, है। ये मन का जो है उसमें अपने धन अर्जन के लिए भी सोचना चाहिए और भक्ति के लिए भी सोचना चाहिए, तो दोनों हम साथ साथ उनको करना चाहिए। जैसे 8वें अध्याय में हमको भगवान ने बताया था कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, माम अनुस्मर युद्ध, तो भगवान का अनुस्मरण भी करना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए, और युद्ध भी करना चाहिए। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध था क्योंकि वो क्षत्रिय था, वैसे हमारे लिए वो अलग अलग है। ठीक है, क्या प्रश्न है माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप प्रभु जी ये दोनों को थोड़ा बताएंगे क्या, ये दम और सम। दम तो बताया आप, जैसे इंद्रियों को हमें ऐसे कामों में नहीं लगाना चाहिए जो भगवान के मतलब बैड में नहीं लगाना चाहिए, उसको हम दम बोलेंगे। और सम प्रभु जी क्या बोले हम तो? वही जो प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे कि क्षम मतलब क्या है कि अपने मन भी कभी कभी क्या होता है, मन में भी अनावश्यक विचार आ जाते हैं। जैसे इंद्रियों में भी अनावश्यक, जो आवश्यक है वो करने में कोई प्रॉब्लम, तो वैसे अनावश्यक एक विचार क्या है, ज्यादा से ज्यादा धन का अर्जन कर, जो हमको जरूरत नहीं है इतना धन कमाना, ऐसे विचार आता है ना सभी के मन में। तो वो नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा से ज्यादा कमाने की आवश्यक, जितना आवश्यकता है उतना हम कमा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अनावश्यक करने की आवश्यकता नहीं, जितना आवश्यक वो करने का, और बाकी के क्या, भक्ति के विचार करने का, है ना। इससे मन नियंत्रित होता है। जैसे इंद्रियों का क्या है वैसे ही, है ना, उनको जो उनकी जो जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने का, और उनको भगवान की सेवा में लगा, है ना। तो उसी तरह मन भी क्या है, उसकी जरूरतें पूरी करके हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए, अभी ये सही उपयोग क्या है मन का, है। तो हमारी सही आवश्यकताएं समझने के लिए करना चाहिए, कि मतलब कितना हमारे लिए जरूरत है ना, वही उतना ही कार्य करना चाहिए, और वही इसमें प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए, उसी को ही प्रमाण के साथ हमको बताना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। ये मन कैसे शुद्ध होता है, वैसे ये श्रवण करने से, शास्त्रों से, है ना, साधु पुरुष से, गुरु से, और महान जो विचारक, तो इनसे श्रवण करने से, तो इनके साथ बैठने से, उनके प्रवचन में बैठने से, है, क्या होता है, हमारे विचार शक्ति का विकास होता है, मतलब मन भी शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक भाव के अनुशीलन में सुविधा ही सुख है। तो अभी अगला बता रहे हैं, तो अगला 8वां क्या है, सुख, है। उसके बारे में बता रहे कि तो भक्ति में जो सुविधा है, वही हमारा सुख है। भक्ति में जो हम अनुकूल रूप से जिसको स्वीकार करते हैं, वही हमारा सुख है। और जिससे हमको कष्ट होता है कृष्ण भावनामृत में, भक्ति, है ना, उस असुविधा, है ना, उसको कहाँ बोलेंगे हम, तो दुख बोलेंगे।
तो हमारी भक्ति के जो अनुकूल है वो स्वीकार करना, उसी को सुख बोला है, और जो प्रतिकूल है उसको दुख बोला है। ये सुख और दुख अगला गुण जो है वो भगवान ने बोला है। इस तरह से यहाँ तक अभी हमारे कितने गुण हो गए? 8 गुण हो गए। अगला पढ़िए। भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, यह ना तो उत्पन्न होता है और ना मरती है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत के शरीर धारण करने से है। भय भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता कि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति अक्षत रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम श्री कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावना में निरंतर स्थित रहे। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्री भागवतम 11:2-37 में कहा गया है भय जिज्ञा विवेशता सयता। भय तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आसक्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावना में नहीं है। अभयम अयम तभी संभव है जब कृष्ण भावना में रहा जाए। धन्यवाद। अभी हम ये समझ लेते हैं। तो भाव बोल रहे हैं कि भाव किससे संबंधित रहता है? जन्म का संबंध शरीर से है। भाव मतलब क्या होता है? जो हमारा जो शरीर से संबंध है जन्म का हमारे, है ना, तो वो संबंध को भाव बोलते हैं। तो अगर हम आत्मा के बारे में देखेंगे तो आत्मा को कुछ जन्म मिलता है क्या? नहीं, है ना, आत्मा तो क्या है? जन्म शाश्वत। मृत्यु शाश्वत। हाँ, उससे मुक्त है ना। वो क्या करती है? बस शरीर स्वीकार करती है और शरीर छोड़ देती है। इन आत्मा को कभी नष्ट नहीं होता, जैसे ये शरीर नष्ट होता है वैसे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि ये भाव मतलब क्या है कि ये तो शरीर से संबंधित है हमारा जन्म, ऐसे समझना मतलब भाव है। पहले ही हमको बताया कि जन्म तथा मृत्यु का इस भौतिक जगत में जो हमारा शरीर है उससे संबंध है। तो आत्मा से इसका कुछ लेना देना नहीं। ये इसीलिए जो ये गुण है भक्तों में, है ना, भाव, तो वो समझते हैं कि आत्मा के लिए कुछ जन्म मृत्यु नहीं है। ये तो है, वो क्या है? केवल शरीर के लिए है ना? इसीलिए ये डरते नहीं। यहाँ पे ये कितवा था हमारे? पहले कितने हो गए? 8 हो गए थे। तो अभी ये 9वां भाव।
फिर अगला 10वां बता रहे हैं क्या है? अभय। तो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। तो अभय जो है ना, वो भक्तों को कुछ भी अभय नहीं लगता, कुछ भी डर नहीं लगता। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो जानता है कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, वो शरीर बदलता रहता है। हम्म। जैसे जो परीक्षा है अभी, है ना, तो वो परीक्षा में किसको भय रहे, है ना? तो समझो अभी मेरी परीक्षा है, तो दो लोगों की परीक्षा है ना, एक्स और वाई। तो इसमें से एक है भयभीत है और एक भयभीत नहीं है, अभय है। तो कब ये परीक्षा के भय से मुक्त रहेगा एक्स वाला, है ना? ये तो भयभीत है और ये अभय है। क्यों ऐसे एक को भय लग रहा है और क्यों एक को अभय लग रहा है परीक्षा का? क्योंकि एक को एक ने ज्ञान पढ़ाई है, किया, एक ने नहीं की। पढ़ा, हाँ, एक को पढ़ाई नहीं ज्ञान की। नहीं है। हाँ, इसने क्या किया है? पढ़ाई किया ही नहीं एक्स ने, इसलिए उसको क्या आ रहा है? भय आ रहा है। और इसने पढ़ाई किया है। तो भक्त तो क्या करते हैं, और जिसने पढ़ाई किया है उसके जैसे। तो पढ़ाई किया मतलब क्या रहता है, उन्होंने इधर अभक्त रहे। तो भक्तों ने क्या किया है, उनका कार्य किया है ना, जो मृत्यु के समय अभी उनको जन्म मृत्यु से बाहर करने को, ऐसे कार्य भक्त लोग कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, उनको अभय नहीं लगता। उनको पता रहता है कि जैसे पढ़ाई किए वाले बच्चे को पता रहता है कि मैं पास होने वाला हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, है ना, एक आत्मविश्वास रहता है ना। इसलिए उनको कुछ डर लगता नहीं, है ना। उसी प्रकार से भक्तों को क्या रहता है, हमने भक्ति की है, हमारी जितनी शक्ति थी, है ना, प्रामाणिकता से, है ना, भले ही बाहर से उतनी नहीं दिखती होगी, लेकिन भक्ति के लिए क्या दिया है, मैंने मेरी 100% दिए है ना। ऐसे भक्त को लगता है ना? जो मेरी परिस्थिति से, मेरी क्षमता से, है ना, जो मैं कर सकता था भगवान के लिए, वो पूरा मैंने मेरे हृदय से, अपने मन से भगवान के लिए किया है, ये भक्ति ने किया है। इसीलिए वो टेंशन में नहीं रहता, है ना, भयभीत नहीं रहता। ये क्या है, उसको पता रहता है कि अपना भविष्य उज्जवल है, अब हम पास होने वाले हैं भक्ति में। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, है ना? दूसरे लोग भविष्य के विषय में कुछ, उसका इसका कोई, उनको इसका कोई ज्ञान नहीं होता है कि अगले जीवन में क्या हो। तो वैसे ही जिसने पढ़ाई नहीं की, उसको पता नहीं होता है कि वो पास होगा कि फेल होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। परिणाम में क्या होता है, उनको पता नहीं कि वो पास होंगे कि फेल होंगे, तो हमेशा वो टेंशन में रहते हैं, वो लोग चिंता से ग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहे। कृष्ण को जानने से क्या हो जाएगा, हमको हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। यही क्या है, सबसे अच्छा उपाय है। श्रीमद् भागवत में 10:2:37 में कहा गया है कि भयम द्वितीया अभिनिवेश। तो ये भय क्या होता है, भयम, भय मतलब क्या है, द्वितीय अभिनिवेश मतलब क्या है कि द्वितीय, मतलब इसका अर्थ क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय मतलब क्या होता है, शब्दशः अर्थ इसका, द्वितीय मतलब जो 2 नंबर का है ना। यहाँ पे अर्थ ऐसे है कि कृष्ण को छोड़ के, है ना, तो कृष्ण को छोड़ के अन्य मतलब दूसरा, है ना, इसीलिए वो द्वितीय लिया। उसका अर्थ क्या है कि कृष्ण को छोड़ के दूसरे में क्या है, अभिनिवेश, तो दूसरे के बारे में विचार, है ना, अभिनिवेश हो जाना मतलब उसी में डूब जाना है, बहुत ज्यादा उसमें ही अभिनिवेशित हो जाना, है ना, कृष्ण को छोड़ के दूसरे विचार करना। तो इससे क्या हो जाता है,
भय उत्पन्न होता है। तो कृष्ण के बारे में विचार करेंगे तो कुछ भय लगेगा ही नहीं। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। तो हम माया में जब गिर जाते हैं, जब कृष्ण के बारे में सोचते नहीं, तब ये भय उत्पन्न हो जाता है। किंतु जो माया के जाल में मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर में अभी तो भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं। ऐसे सब लोगों को कोई डर नहीं। माया के ज्वाल से मुक्त है, आश्वस्त है वो, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। जो भक्ति में नहीं है उनको भय लगेगा। कैसे लगेगा हमने देखा। अभयम तभी संभव है जब, है ना, परीक्षा में अच्छे मार्क तभी संभव है जब व्यक्ति पढ़ाई करेगा। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करेगा तभी संभव है कि वो क्या हो जाएगा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से वो निकल जाएगा। ठीक है, अगला परिचित पढ़िए तो। हिंसा का अर्थ है, हिंसा का अर्थ होता है कि अन्य को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार के प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानवीय देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्मा साक्षात्कार के हेतु निधि है। अतः ऐसी कोई संस्था संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति से प्रोत्साहन ना हो, मानव मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। अभी देखिए क्षमता अगला गुण बताया क्षमता इस से परिच्छेद में, कौन सा? 11वां गुण है ना, अहिंसा। तो क्या बोल रही है? अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाना, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, उसको अहिंसा बोलते हैं। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतियों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। तो जो कुछ भी वो अच्छे भाव से करते हैं, समाज कार्य करने का प्रयास करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्री और परोपकारी, नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी क्या हो रहा है, वो इतने अच्छे भाव से लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, वो लोग अच्छे बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जो लोग ये मदद कर रहे हैं, है ना, तो उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है ना? वे नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभ है। तो क्यों ये लोग तो मदद कर रहे हैं, है ना, निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं, है ना, ये सब राजनीतिज्ञ वगैरह, वो ये सब लोग। लेकिन समस्या कहाँ पे है? वो समझ रहे कि जिस प्रकार की मदद वो कर रहे हैं, है ना, वास्तव में वही महत्वपूर्ण मदद है, ऐसे वो लोग मान रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या लाभप्रद है ये। तो अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। तो अहिंसा मतलब क्या है? कि लोगों, अब अहिंसा सिखाना मतलब क्या सिखाना, कि जो मनुष्य जीवन का जो हमारा ध्येय है, जो हमको मिला है, तो वो हम उसको पूरा इस्तेमाल करें, इस प्रकार से बता रहे हैं।
मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। तो इसका उद्देश्य क्या है, फिर ये भी बता दिया आगे। ये क्या है, आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति के लिए किया है। ठीक। तो फिर अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिसके उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। कोई संस्था और संघ, तो उससे क्या हो रहा है कि ये उद्देश्य है जो हमारा क्या, आत्म साक्षात्कार है। इसके लिए अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है आत्म साक्षात्कार के लिए, तो वो क्या है, हिंसा है। जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या, भविष्य में हमारा सुख बढ़े, है ना, इसी को अहिंसा कहते हैं। अगला एक परिच्छेद पढ़िए, फिर रुक जाएंगे। क्षमता से राग देश से मुक्त भौतिक की होती है। ना तो आध्यात्मिक राग अच्छा होता है और ना ही अत्यधिक देश देश इस भौतिक जगत को राग देश से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। यही क्षमता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है और ना त्याग करना होता है। उसे उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने की उसकी उपयोगिता से प्रयोजन 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 रहता है। ठीक। तो 12वां गुण जो है वो क्या बोल रहे हैं, समता है। तो ये समता जो है, तो ये कहाँ से समता है कि नहीं, हमको कैसे समझना है। तो ये राग और द्वेष हमको किसी से है ना, मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगता है। जैसे दो दोस्त, मेरे दो दोस्त है, और ए नाम के और बी नाम के, तो क्या हो जाता है, ये दोनों लोग मुझे ठीक तरह से, है ना, दोनों भी एकदम लगभग उसी तरह से मुझे मदद करते हैं। लेकिन क्या होता है, मुझे क्या होता है, और राग ए होता वाला है। जो है वो अधिक प्रिय है, और बी से क्या है, द्वेष है मुझे, है ना, वो अच्छा नहीं लगता। वो अप्रिय है और एक प्रिय है, दूसरा द्वेषी है। तो मैं क्या करूंगा, ए को ही मदद करने का प्रयास करूंगा, बल्कि मदद बी को करनी चाहिए थी, फिर भी मैं ए को ही करने का प्रयास करूंगा। ऐसे क्यों करूंगा, क्योंकि ये राग और द्वेष के ऊपर ये मेरा कार्य है। मुझे जो अच्छा कर लगता है वो मैं कर रहा हूँ, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो नहीं कर रहा हूँ, है ना। मतलब क्या है कि ये राग और द्वेष के ऊपर कार्य करना। ऐसे अगर कोई राग और द्वेष से कार्य करता है तो क्या हो जाता है, उसकी समता नष्ट हुई, वो सम नहीं। तो हमको किस प्रकार से कार्य करना है, सम से करना है ना? जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, ये सम रहे, समता। न तो अत्यधिक राग अच्छा है, न तो अत्यधिक द्वेष है ना, तो दोनों ही ज्यादा ये अच्छे नहीं। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करते हैं। तो हमको जो अच्छा लग रहा है या हमको अच्छा नहीं लग रहा है वो विचार नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे गुरु को क्या अच्छा लगता है ना, वो स्वीकार करना चाहिए। उनको जो बुरा लगता है वो छोड़ देना चाहिए, है ना। प्रभुपाद को क्या अच्छा लगता है वो करना चाहिए, प्रभुपाद को क्या बुरा लगता है वो हमको करना चाहिए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। और जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल है उसे ग्रहण करें। तो क्या करना चाहिए, जो भक्ति के अनुकूल है वो ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है इसलिए वो करना चाहिए, यही समता है। सम मतलब क्या है कि भक्ति के अनुकूल का ग्रहण, भक्ति के प्रतिकूल का वर्जन, ऐसे
समता के गुण के बारे में बताया है। भी हमारे 4 गुण बचे है ना, वो कल देखते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।